Hello students, myself Pratik Awasthi and today we are going to deal with topic Tautomerism. So बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाटोमेरिज्म। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन टाटोमेरिज्म को। देखते हैं ये टाटोमेरिज्म होता क्या है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने कुछ ब्रीफ आइसोमेरिज्म पढ़ लिए थे, चेन, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, और जो फिफ्थ टाइप है जनरली हम इसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से बाद ही देखते हैं, दैट इज योर टाटोमेरिज्म। सो व्हाट इज द स्पेशल थिंग विद दिस टाटोमेरिज्म? सो टाटोमेरिज्म के साथ क्या स्पेशल चीज होती है बच्चों? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप की आइसोमेरिज्म है। जो अभी तक हम बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप के आइसोमेरिज्म देख रहे थे लाइक चेन, फंक्शनल वगैरह को, तो ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। इसीलिए ये बोला जाता है कि ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे रहती है। ये वाली जो आइसोमेरिज्म है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहती है। आप बोलोगे सर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? सो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म पे आसानी से कन्वर्ट हो जाती है। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए बच्चों हम लोग एक सॉल्वेंट लें एंड दिस सॉल्वेंट कैन बी वाटर और कीटोन। और मान लीजिए हमने यहां पर एक कंपाउंड, कोई कीटोन को डिसॉल्व किया। अगर हमने कोई इसमें कीटोन कंपाउंड डिसॉल्व किया तो जरूरी नहीं कि कीटोन पे ही रहे, हो सकता है ये अपना दूसरा फॉर्म भी दे दे और दूसरे फॉर्म पे अगर ये कन्वर्ट होगा तो इनॉल फॉर्म कन्वर्ट होगा। सो मतलब एक कीटोन अपने आप को अल्कोहल में चेंज कर रहा है। इसीलिए बच्चों हम इसका नाम दे रहे हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दैट मींस कीटो इनॉल कीटो का एक खेल चल रहा है। सो हम सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, कीटो और इनॉल एक दूसरे पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। दिस इज वेरी वेरी एब्सोल्यूट टर्म, इंटर कन्वर्टेबल। एंड द सेकंड वन इज एक कंपाउंड और भी होता है बच्चों, आपने सुना होगा नाइट्रोसो। ये अपने आप को कन्वर्ट करता है ऑक्साइन को। जिन बच्चों को थोड़ा सा भूल रहा हो नाइट्रोसो को, मैं एक बार आपको हिंट करना चाहता हूं। नाइट्रोसो कुछ ऐसा होता है और आपने पढ़ा होगा ऑक्साइन कुछ ऐसा होता है। तो कुछ इस टाइप से एक दूसरे पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो सबसे पहले अपन को जानना होगा कि वास्तव में कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म किस तरह के कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों जानेंगे कि कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म किस तरह से कहां एग्जिस्ट करेगी। So basically we have to deal with first alpha hydrogen. सबसे पहले बच्चों हमें जानना पड़ेगा कि अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होते हैं एंड देयर इज इंपॉर्टेंट कंडीशन, और हमें इंश्योर करना पड़ेगा अगर किसी कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेटिंग, और वी कैन से कि वहां पर टाटोमेरिज्म आएगा। मान लीजिए हमारे पास ये कोई कंपाउंड है, लेट्स से हमारे पास कोई एक कंपाउंड है, डेफिनेटली हमें कीटोन ही लेना पड़ेगा बिकॉज हमने पहले ही ये लॉक कर दिया है कि कीटो इनॉल की आइसोमेरिज्म है। तो सबसे पहले बच्चों अगर आपको पता नहीं है अल्फा हाइड्रोजन तो मैं बता देना चाहता हूं, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उस पर प्रेजेंट होने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। सो देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन, देयर आर 3 अल्फा हाइड्रोजन एज वेल। हो सकता है आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन भी यहां पर पूछ दे कि ये यहां पर कौन कौन से हाइड्रोजन है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज गामा कार्बन। तो डेफिनेटली ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है और ये गामा हाइड्रोजन है। तो यहां दोनों कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हो सकता है हमसे अब तीसरा कंपाउंड पूछ लें कि सर मुझे ये बता दीजिए कि यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। बहुत सारे लोग गलत कर देंगे, उनको लगेगा सर ने तो बताया ये अल्फा हाइड्रोजन है बट इट्स नॉट अल्फा हाइड्रोजन, बिकॉज जब कार्बन ही नहीं है फंक्शन ग्रुप से कनेक्टेड तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी सर व्हाई इट इज रिक्वायर्ड टू अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट विद अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों आपने एक बात सीखी है, जानी है, समझी है कि अल्फा हाइड्रोजन हमारे क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। एसिडिक होते हैं, दैट मींस इस पूरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट का हम यूज करेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होते हैं और कैसे वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है कीटोन। तो बेसिकली सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इस कीटो इनॉल की मैकेनिज्म क्या है।
कैसे कीटोन फॉर्म इनॉल फॉर्म पे कन्वर्ट होता है। तो चलिए जान लेते हैं कि जो कीटोन है वो इनॉल फॉर्म दैट मींस अल्कोहलिक फॉर्म पे कन्वर्ट होने के लिए इट विल चूज आइदर बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। सो याद रखना है जब कोई कीटो और इनॉल फॉर्म एक दूसरे पे इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सो आइदर इट विल टेक एसिडिक पाथ और बेसिक मीडियम पाथ। तो इन मीडियम्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेट्स से हमारे पास एक कंपाउंड है दिस वन और हमें इसके कीटो फॉर्म को इनॉल फॉर्म में चेंज करना है। मान लीजिए सबसे पहले अगर हमने बेसिक मीडियम लेट सपोज लिया, अगर हमने यहां पर बेसिक मीडियम लिया सो डेफिनेटली हमारे पास OH है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है सो दिस OH विल अटैक इनटू अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज़ अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक। अगर अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है तो क्या होगा बच्चों, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और यहां पर एक दैट इज इसका कंजुगेट बेस बनेगा। अगर ये कंजुगेट बेस बनेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये कंजुगेट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। ये हमारा जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है बिकॉज़ यू नो द बेसिक कंडीशन बिहाइंड रेजोनेंस इज चार्ज सिंगल पाई। तो यहां पर हमारे पास इसका एक रेजोनेंस फॉर्म बन जाएगा। ओके, हमने पहले ही बता दिया था कि टाटोमेरिस को एग्जिस्ट करने के लिए सॉल्वेंट चाहिए। सो लेट सपोज हमारे पास वाटर एज अ सॉल्वेंट है, यहां पर हम लोग सॉल्वेंट का H+ ले लेंगे और ये हमारे पास एक इसका इनॉल फॉर्म तैयार हो जाएगा। तो देख रहे हैं बच्चों, हम लोगों ने कीटो फॉर्म से इसका क्या बना दिया, इनॉल फॉर्म बना दिया। कीटो फॉर्म से क्या बना दिया, इनॉल फॉर्म बना दिया। ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि सर ये OH जा कहां है, OH बेसिकली बेसिक मीडियम में यूज हो रहा है और क्योंकि पता है ये दिस इज बेस कैटालाइज मैकेनिज्म, तो बेस वापस से मिल गया और ये रिएक्शन को एक्टिवेट कर देगी और ये रिएक्शन कंटीन्यूअस मैनर पे चलती आएगी। एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि सर आपने यहां पर OH को यहां पर क्यों अटैक कराया, सर आपने OH को यहां पर अटैक क्यों नहीं कराया। बच्चों अगर मैं OH को कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक कराऊंगा तो कुछ इस तरह का केस बनेगा और आप देख रहे हो अगर यहां पर OH अटैक किया, O का स्मॉल साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एक ही कार्बन पे दो ऑक्सीजन आ जाएंगे, सो देयर इज अ रिपल्शन फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन। सो हम चाहेंगे इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन ना हो, इस एटम पे रिपल्शन ना हो, इसीलिए हम लोग इसके H को यूज करेंगे, दैट मींस अल्फा H को यूज करेंगे। तो आपको अगर इस तरह का क्वेश्चन कहीं मिल जाता है तो आपको उसको रॉन्ग बना देना है, दिस इज नॉट द इंटरमीडिएट इज दिस इज बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन। बच्चों इसको हम फर्दर भी यूज करेंगे जब आप एल्डिहाइड कीटोन्स में मैकेनिज्म ये वाला पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको यूज करना है कि जब आप बेसिक मीडियम में किसी भी रिएक्शन को कराएंगे तो वी हैव टू माइग्रेट अल्फा हाइड्रोजन, नॉट अटैक टू कार्बोनाइल कार्बन। चलिए तो सबसे पहले इस कंसेप्ट के क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है, इन विच कंपाउंड्स ketoenol tautomerism is object। किस तरह के कंपाउंड्स में कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मैंने कंपाउंड्स दे दिए आपको, लाइक मान लीजिए मैंने कुछ इस तरह के कंपाउंड्स दे दिए आपको और मैं पूछ रहा हूं कि कहां पर कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। चलिए कॉन्सेप्ट के पीछे चलते हैं। यहां पर क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोइनॉल नहीं होने वाला। अगर हम इसकी बात करते हैं, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है बट यहां है, तो ऑब्वियसली कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसकी बात करें बच्चों तो यहां पर कार्बन है, कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोइनॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम इसकी बात करें
तो यहां पर अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, यहां पर अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो डेफिनेटली यहां पर कीटोइनॉल एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसकी बात करें, यहां पर बच्चों हमारे पास अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है, लेकिन अगर हम इसका इनॉल फॉर्म बनाएं, अगर हम इसका इनॉल फॉर्म बाय द वे बना दें, चलिए इनॉल फॉर्म बनाना आता है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेंगे, ये वाला H यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा OH, दिस वन, ऐसा कुछ ऐसा। और आप देख रहे हैं ये जो रिंग है अब बहुत ही अनस्टेबल रिंग बन रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस मैनर पे दो पाई बॉन्ड आ रहे हैं और रिंग पे कंटिन्यूअस मैनर पे दो पाई बॉन्ड नहीं आना चाहिए, कंजुगेशन होना चाहिए, ये फेल हो रही है, इसीलिए यहां पर इस तरह का टाटोमर कोई भी नहीं बनाएंगे। मतलब आपको ये बात समझ लेनी है कि रिंग के अंदर दो डबल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड एक साथ नहीं आ सकते, विच इज हाईली अनस्टेबल। और क्योंकि यहां पर रेजोनेंस को अपोज कर रहे हैं, यहां पर हम रेजोनेंस को अपोज कर रहे हैं, तो ये वाला केस भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन अपन ने जान लिया कि किस किस कंपाउंड में टाटोमर बनते हैं। चलिए अब एक स्पेशल केस देखते हैं। लेट्स डू वन स्पेशल केस। मैं इस कंपाउंड की बात करने वाला हूं, इस कंपाउंड की बात करने वाला हूं कि यहां पर टाटोमर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर मैं बेसिक की बात करें, जैसे कि मैंने अभी बेसिक आपके साथ शेयर किया, क्या शेयर किया कि मैंने कहा कि अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो वहां पर टाटोमर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैंने ये भी कहा कि अगर लगातार, मैंने कहा कि अगर लगातार कंटिन्यूअस दो बॉन्ड आ जाएंगे रिंग पे तो टाटोमर नहीं बनेगा, ये भी मैंने कहा। इसका मतलब इस कंपाउंड में तो ऐसा हो रहा है कि कंटिन्यूअस दो बॉन्ड्स आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पर टाटोमर नहीं बनना चाहिए था। लेकिन एक बात जान लीजिए बच्चों, पिछले स्लाइड्स में हमने क्या देखा था कि यहां पर जो ये वाला कंपाउंड लिया था उसकी वन पोजीशन, दैट मींस फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, दोनों पे डबल बॉन्ड लगे हुए थे, दोनों पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं था, दोनों पे कार्बोनाइल थे, वहां पर टाटोमर बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसके फोर्थ कार्बन का मतलब आप समझते होंगे 1 2 3 और 4, अगर इसके फोर्थ कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन हुआ, अगर फोर्थ कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन हुआ, दैट मींस एक हाइड्रोजन हुआ मतलब ये हमारा अल्फा कार्बन, ये हमारा बीटा कार्बन और ये हमारा गामा कार्बन। अगर गामा कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन हुआ, ओके, इफ देयर इज गामा हाइड्रोजन and there is conjugation और वहां पर कंजुगेशन हुआ, कंजुगेशन मींस 1,4 कंजुगेशन हुआ। कंजुगेशन 1,4 का मतलब क्या हुआ, यहां पे कोई चार्ज हो सकता है डेवलप हो और चार्ज हो सकता है फर्स्ट कार्बन पे पहुंच जाए। लेट्स सपोज देखते हैं बच्चों, हम वापस से इसी केस को उठाते हैं। हम लोगों ने क्या किया, इस कंपाउंड को ऐसे बनाया। आप सभी को पता है कि हमारा एक बेसिक मीडियम पे रिएक्शन चल रही थी, तो बेसिक मीडियम पे चल रही थी तो यहाँ पे हमारा ये OH अटैक करेगा, क्योंकि हमें गामा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है। अगर गामा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है तो यहां से अब H+ निकलेगा और ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। एज यू नो वेरी वेल, देयर इज चार्ज सिंगल डबल, वापस से क्या होगा, कंजुगेशन होगा। कंजुगेशन के बाद ये चीजें ऐसी आ जाएंगी और ये ऐसे बन जाएगा। एक बार और कंजुगेशन होगा, चार्ज सिंगल पाई सभी लोग जानते हैं, जैसे कंजुगेशन, तो कुछ ऐसी चीजें बन जाएंगी। सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट हमारे पास उपलब्ध है और ऐसे बन जाएगा। तो देख रहे हैं यहां पर हमने इसके इनॉल फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया। तो मोटी मोटी सी बात आपको समझनी है कि अगर एक भी हाइड्रोजन हमारे पास होगा गामा पोजीशन पे, तो वहां पर आराम से कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म पे क्या कर पाएगा, चेंज कर पाएगा। नहीं होगा, नहीं करेगा। जैसे ये क्वेश्चन भी बेटा कई बार पूछा गया है, अगर मैंने गामा पोजीशन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगाया, कुछ ऐसे लगा दिया, सभी लोगों को लगता है कि सर आपने तो बताया यहां पर 1,4 कंजुगेशन हो जाएगा। नहीं होगा, क्योंकि गामा पोजीशन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है।
और अगर गामा पोजीशन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो डेफिनेटली कंजुगेशन होने का कोई सवाल ही नहीं होता। बच्चों याद रखना है, इस तरह की टाटोमेरिज्म को हम लोग पैरा टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। इस तरह की टाटोमेरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं या स्पेस टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। स्पेस टाटोमेरिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पहले ये केस देख लिए कि कहां कहां पर टाटोमर बन सकता है। सबसे बेसिक सवाल अभी हमने डील किया और मैकेनिज्म जाने। ओके बच्चों, यहां पर एक सवाल और भी वो आपसे पूछ सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक कोई कंपाउंड है, हम वापस उसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं जो अपन ने लिया था, और यहां पर मान लीजिए हमने सॉल्वेंट के रूप में, सॉल्वेंट के फॉर्म में D2O को ले लिया, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट? अगर हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में D2O को ले लिया तो क्या होगा? CH3। बेसिक कंडीशन वही रहने वाली है, कभी बेसिक से हम दूर नहीं जाएंगे। पहले स्टेप में कंजुगेट बेस बनेगा, फिर हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज इनोलेट फॉर्म की तरफ जाएंगे अपन, और फिर सॉल्वेंट आएगा। सॉल्वेंट हमने क्या ले रखा है? D2O, D+ जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो इसका इनॉल कुछ इस टाइप का बन जाएगा। ठीक है, तो बनाना हम लोग चाहते थे इनॉल, और इनॉल बन गया, बट सॉल्वेंट अगर डिफरेंट लिया है तो डिफरेंट तरह का सॉल्वेंट हमारा बन सकता है, उस डिफरेंट तरह का हमारे पास इनॉल फॉर्म बन सकता है। ओके, दूसरी चीज अब हम लोग ये जानेंगे कि कीटो और इनॉल पे कौन ज्यादा स्टेबल होता है। तो बच्चों याद रखना है, कीटो आर हाईली स्टेबल than या from enol। कीटो इनॉल फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि कितने इनॉल फॉर्म का कंटेंट क्या होता है। उसको रिकॉल करते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ दिया था, देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन कीटो एंड इनॉल फॉर्म। मींस अगर कीटो 80% है तो इनॉल 20% है, कीटो अगर 90% है तो इनॉल 10% है। तो नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 10 to the power 5 रेंज का, मतलब बहुत ही कम इनॉल फॉर्म प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर। मतलब अगर ये 1 है तो ये 10 to the power 5 है, कहीं कहीं आपको 1.2 into 10 to the power -5 लिखा हुआ मिल सकता है। डेटा हालांकि आपको याद नहीं करना, फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि बहुत ही कम होता है, इसलिए इन जनरल अपन ने लिख लिया कि कीटो फॉर्म हाईली स्टेबल है इनॉल फॉर्म से। तो बच्चों इसके आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे कीटो फॉर्म स्टेबल है। और एक बात मैं आपको रिकॉल करता हूं जस्ट इस वीडियो के लास्ट में कि इनॉल फॉर्म भी स्टेबल हो सकता है, लेकिन उसके लिए दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एक तो एरोमेटिसिटी और एक डाई कीटोन। अगर इनमें से कोई दो केस बन जाते हैं तो वहां पर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं कीटोन फॉर्म से। थैंक यू।